लहसुन की चटनी और खोबा रोटी देखकर आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा। मैं भी कब से बनाने की इसे सोच रही थी, लेकिन सोचा था सर्दियों की शुरुआत होते ही जरूर इसे ट्राई करूंगी। और रुका नहीं गया, और अब आपके साथ मैं शेयर करूंगी बेहतरीन राजस्थानी लहसुन की चटनी और साथ में बहुत ही मजेदार, बाहर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट खोबा रोटी। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थानी लहसुन की चटनी से। हमें यहाँ चाहिए ढेर सारा लहसुन। आप इस चटनी को बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो लहसुन को हम अच्छे से छिल लेंगे। देखिए, मैंने लहसुन पहले से छिल के रखा है। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी लहसुन। तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए आप सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इमाम दस्ते का, या छोटा वाला जो आता है पाउंड करने का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं, आप मिक्सी के जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लहसुन को हम यहाँ पर दरदरा कूट लेंगे। सिल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम ऑथेंटिक, इसलिए मैं सिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर लहसुन को सबसे पहले दरदरा कूट लेंगे। हमें यहाँ बिल्कुल फाइन नहीं चाहिए इसे पीसना, दरदरा होना चाहिए, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो चटनी में गजब का आए। अच्छे से कूटने के बाद मैं इसे दरदरा पीस लूँगी। तो मिक्सी में भी अगर आप चलाएं तो बिना पानी के एक बार चलाकर ही क्रश कर लेंगे और उसको दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, लहसुन को हमने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल फाइन नहीं किया, और इसके रेशे दिख रहे हैं अभी। तो मैं इसे निकाल लूंगी, देखिए, एक प्लेट में। और हम बनाएंगे अपनी तीखी तीखी राजस्थानी लहसुन की चटनी। अब लहसुन में डाल देंगे हम मसाले जो राजस्थानी चटनी में जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी नमक। नमक हमने ऐड कर दिया। साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो मैं यहाँ डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ में दोस्तों, जो इस रेसिपी की जान है वो है कश्मीरी लाल मिर्च। कई लोग सूखी कश्मीरी लाल मिर्च को भिगोकर डालते हैं, लेकिन हम यहाँ करेंगे रेडीमेड पाउडर का इस्तेमाल, ताकि फटाफट से हमारी चटनी बनकर रेडी हो। तो 2 चम्मच देखिए कश्मीरी लाल मिर्च एकदम झन्नाटेदार मैंने इसमें ऐड कर दी। अब हमारी चटनी को थोड़ी सी खटास मिले, इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप चाहें तो एंड में नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अमचूर पाउडर डालूंगी। तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर। अब मिला देंगे इसमें पानी थोड़ा सा। देखिए, पानी डालकर कर लेंगे इस झन्नाटेदार चटनी को मिक्स। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से देखिए कितनी ज़्यादा इसको रंगत मिल गई, एकदम लाल हो गई चटनी। बच्चों को आप खिलाएंगे ना तो शेजवान सॉस, चिली सॉस सब भूल जाएंगे। ये इतनी कमाल की और इतनी फ्लेवरफुल बनती है। मैंने इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। रेडी है हमारी चटनी। हम इसे छौंक लेते हैं फटाफट से। देखिए, चटनी को छौंकने के लिए मैंने पैन को रख दिया है गैस पर। गैस हम ऑन कर लेंगे। आप लहसुन की चटनी को चाहे तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल, या मेरी तरह मस्टर्ड ऑयल, या आप देसी घी में भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। लहसुन की चटनी में थोड़ा ज़्यादा तेल जाता है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से भरकर ऑयल डाल दिया है। दोस्तों, लहसुन की चटनी को आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी। अब सरसों का तेल डालें तो पहले सरसों के तेल को अच्छे से खौलने दें। जब अच्छे से ये खौल जाएगा, उसके बाद हम अपने मिर्चों वाला पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। सरसों का तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, धुआं उठने लगा है, तो मैं आंच को कम कर दूंगी और इसमें डाल दूंगी जीरा। आधा चम्मच जीरा हम इसमें डाल देंगे। जीरा जब चटकने लगे तो बारी है डालने की मिर्चों वाला पेस्ट, तीखा तीखा और एकदम झन्नाटेदार। देखिए, इसे भी बढ़िया मिक्स करके सारा मसाला छुटा लें बर्तन से और इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए, चटनी को अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से अच्छे से ऑयल रिलीज ना होने लग जाए और हमारा मसाला जो है, कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन जो है वो बढ़िया से पक जाएगा। तो मैं इसे मिलाती जाऊंगी। इसकी रंगत देखिए, इसमें जो दरदरे टुकड़े हैं ना लहसुन के, थोड़े थोड़े साबुत, वो बड़े ही कमाल के लगते हैं। तो हम इसे पका लेंगे अब अच्छे से। इसका तेल निकलने तक हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए, मैं इसे पकाती जा रही हूँ अच्छे से, और ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया और बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, एकदम कमाल की। लहसुन जैसे जैसे भुनता जा रहा है तेल में, बहुत ही कमाल की ये चटनी बनती है दोस्तों। मस्ट ट्राई रेसिपी है, और सर्दियों में तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपने राजस्थानी फूड ट्राई कर लिया ना, बहुत ही गजब का और बहुत ही कमाल का बनता है। गर्मा गर्म खोबा रोटी के साथ, चाहे बाजरे की रोटी के साथ, चाहे आप नॉर्मल प्लेन रोटी के साथ भी इसे खाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आपको सब्जी वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब ऐसे ही इसे बिल्कुल देखिएगा चट कर जाएंगे। और स्टोर करना आसान है, 15 से 20 दिन तक आप स्टोर करके इसे फ्रिज में रख भी सकते हैं। तो इसीलिए इसे अच्छे से पका लिया जाता है ताकि इसे स्टोर करना इजी रहे। लहसुन की चटनी हमारी एकदम रेडी है, बढ़िया सी। देखिए देखिए हमने अच्छे से इसे पका लिया है, पूरा ऑयल सेपरेट हो गया और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आने लगी है। चलिए इसे बोल में निकाल लेते हैं और फटाफट से बना लेते हैं इसके साथ खाई जाने वाली बहुत ही मज़े की खोबा रोटी। चलिए दोस्तों, प्लेट में निकाल लेते हैं अपनी कमाल की लहसुन की चटनी। तीखी तीखी और एकदम मस्त चटपटी सी बनी हुई, पूरा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसे स्टोर कर कर फ्रिज में रख सकती हूँ, 15 से 20 दिन आराम से चलेगी। लेकिन उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाएगी, इतनी टेस्टी और इतनी कमाल की बनती है। दोस्तों, खोबा रोटी बनाना बहुत आसान है। नॉर्मल गेहूं का आटा इसमें यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन मैं इसमें क्रश करके डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी इसमें डाला जाता है मोयन के लिए, स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया लगता है देसी घी का। खोबा रोटी में जितना घी यूज़ होता है ना, उतना ही बढ़िया क्रिस्प बनती है ये। तो मैं 1 चम्मच भर के देसी घी इसमें डाल दूंगी। अब हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने यहाँ 1 खोबा रोटी के बराबर का आटा लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छे से कर लूँगी इसे मिक्स, बढ़िया मोटी सी रोटी बनती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। पहले मोयन के साथ अच्छे से आटे को, नमक को मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो बढ़िया से जो हमारा बैटर है ना, वो क्रमली क्रमली सा हो गया है घी डालने से। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूंगी, रंगत अच्छी रहती है हल्दी से, तो थोड़ी सी हल्दी का हम यूज़ करेंगे और इसे कर लेंगे मिक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सख्त डो लगा लेंगे। यहाँ हमें मुलायम आटा नहीं चाहिए जैसे नॉर्मल रोटी के लिए होता है, थोड़ा सख्त आटा लगना चाहिए ताकि हमारी जो बढ़िया रोटी है ना, ये खोबा रोटी अच्छे से करारी बनकर रेडी हो। तो मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल टाइट डो के रूप में गूंद लूँगी। हमने बिल्कुल टाइटली आटे को लगा लिया है, बढ़िया सा सख्त आटा गूंद के रेडी हो गया है। इसी तरीके का आटा हमें चाहिए था, थोड़ा आटा टाइट होना चाहिए क्योंकि इसमें हमने घी का भी इस्तेमाल किया है। तो ये बढ़िया आटा बनकर रेडी हो जाएगा, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। देखिए टाइट डो हमने रेडी किया है घी लगाकर। करीब 10 मिनट तक आप इसे ढककर रख दें, फिर हम अपनी खोबा रोटी को बनाकर रेडी करेंगे। आटा हमारा देखिए हमने 10 मिनट के लिए रहने दिया था। अब बढ़िया से हमारा आटा अच्छा हो चुका है देखिए। तो जो खोबा रोटी है ना दोस्तों, थोड़ी मोटी बनती है। मैं पूरे के पूरे आटे को, जितना हमने गूंदा था, पूरा आटा हमने ले लिया है अच्छे से। अब मैंने इसे थोड़ा खोल लिया, बीच में देखिए कितने सॉफ्ट सा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं फिर से लूँगी थोड़ा देसी घी और इसके अंदर ना अच्छे से देसी घी लगा दूँगी। तो राजस्थान वगैरह में घी वगैरह, दूध दही अच्छे से खाया जाता है, और खोबा रोटी के अंदर बढ़िया से घी ना भरा हो ना दोस्तों, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसको अंदर घी भर लें, इस पेड़े के अंदर। एक पूरा पेड़ा हमने लिया है और मैं इसे हाथों से ऐसे चलाती जाऊँगी, रोल कर लूँगी और एक बढ़िया सा देखिए ऐसे गोल सा हम बॉल पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे जिसके अंदर भरा हुआ है देसी घी। चलिए अब इसे रोल कर लेते हैं, बेल लेते हैं। हमने इसमें इतना मोयन में घी का इस्तेमाल किया है कि सूखे आटे की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए और आसानी से हमारी जो रोटी है वो बेल जाएगी। इसे हर तरफ से इवन करके आप बेल लीजिए, गोल रोटी तैयार कर लीजिए और इसको थोड़ा मोटा ही रखिएगा। देखिए हमने गोल रोटी बनाकर तैयार कर ली है खोबा रोटी के लिए। और देखिए इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल रोटी से, देखिए तभी ये बिल्कुल बढ़िया बनेगी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्प। तो चलिए रोटी हमने लगा ली, इसे तवे पे डालते हैं। देखिए अब अपनी खोबा रोटी को डाल देंगे तवे पर और पहले धीमी आंच पर इसे नीचे से पकने देंगे, फिर अलट पलट कर हम इसे सेकेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बढ़िया खोबा रोटी का डिज़ाइन यानी खोबा इसमें कैसे बनाया जाता है। देखिए नीचे से सिक रही है, अब मैं इसे पलट दूंगी। देखिए नीचे से सिक रही है बढ़िया तरीके से, एक तरफ से हो चुकी है। देखिए एक तरफ तो ये क्रस्टी सा हो गया है और नीचे से देखिए थोड़ा पक जाए तो आप इसे पलट लें। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ। जो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हाथ बिल्कुल भी ना जले। जब आप खोबा रोटी को डिज़ाइन दें तो आपको क्या करना है, जैसे हम चुटकी लेते हैं ना, इस तरीके से हमें अपने खोबा रोटी पर डिज़ाइन बनाना है। देखिए कोने से शुरू करूँगी मैं और धीमे धीमे कर आप डिज़ाइन बना लीजिए। इसे ही खोबा कहते हैं राजस्थान में। जो ये डिज़ाइन बन रहा है चुटकी वाला, हाथों को ध्यान से धीमे धीमे आप इसे बनाते जाइए। बहुत ज़्यादा गर्म होती है रोटी,
धीमे धीमे आप बनाएंगे डिज़ाइन तो बन जाएगा। एक कपड़ा हाथ में लीजिए, साफ सा, और ऐसे पिंच पिंच कर बनाते जाएंगे, कपड़े पे हाथ लगाते जाइए तो हाथ भी जलेगा नहीं। तो मैंने एक तरफ से स्टार्ट करके इसको बढ़िया सर्कल का हम शेप देते जाएंगे। अब मैं इसे इनर सर्कल पर ले गई हूँ। ऐसा करने से ना रोटी पकती भी अंदर तक अच्छे से है, इसलिए इसमें डिज़ाइन डाला जाता है ताकि मोटी रोटी है अंदर तक भी बढ़िया पक जाए। राजस्थान में जब लोग काम करके आते थे, बहुत कड़ी मशक्क़त करके आते थे हस्बैंड वाइफ, तो इसी तरीके की रोटी बनाते थे। बढ़िया सी मोटी मोटी रोटी बना लो तो 2-3 रोटी में ही पूरी फैमिली का काम हो जाता था। तो हम यहाँ पर आज वही तरीका, अपना देसी बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन फ्लैट ब्रेड बना रहे हैं। देखिए, तो इस तरीके से खोबा रोटी का डिज़ाइन तैयार होता है। कितना सुंदर प्रिटी इसका डिज़ाइन है, बिल्कुल एकदम सर्कुलर जा रहा है। आप चाहे तो चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये डिज़ाइन से आप ये बनाएंगे ना, बहुत ही गजब का दिखेगा, आपकी फैमिली में भी बहुत पसंद किया जाएगा। और जब हम इसे खाएंगे ना लहसुन की चटनी के साथ, ओहो पूछिए मत। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन, और अभी भी इसको हमको धीमी आंच पर ही कुक करना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच पर इसे कुक ना करें। पहले तवे को गर्म होने दें और धीमी आंच पर हम इसे सेकेंगे ताकि बढ़िया से रोटी जो है हर तरफ से बढ़िया क्रिस्प हो जाए और अंदर से रहेगी एकदम मुलायम। देखिए, हमारी खोबा रोटी जो है वो नीचे से बढ़िया से सिक गई है। अब आपको इसको धीमे आंच पर ऊपर से सेकना है, तो मैं बीच में इसे रख दूंगी जाले को, ताकि धीमी धीमी आंच पर बढ़िया से हमारी रोटी पक जाए। बिल्कुल भी तेज़ आंच मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, अंदर तक रोटी जो है वो पकेगी नहीं। बिल्कुल अंदर तक पक जानी चाहिए रोटी अच्छे से, और ऊपर जो क्रस्ट है वो बढ़िया उसमें लाइन आ जाएगी। नीचे से भी अलट पलट कर हम इसे सेक लेंगे। बढ़िया रोटी हर तरफ से खस्ता हो जानी चाहिए और अंदर तक पक जानी चाहिए। देखिए, अच्छे से हमने अपनी खोबा रोटी को सेक लिया है, देखिए, और कितनी बढ़िया क्रिस्प हो गई बाहर से और अंदर से होगी एकदम सॉफ्ट। और नीचे का हिस्सा भी देखिए एकदम तंदूरी रोटी सा हो गया है, जो खाने में बहुत ही कमाल का लगता है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे से अपनी खोबा रोटी को सेक लेना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आटे की रोटी तो हम रेगुलर बनाते रहते हैं। एक बार राजस्थान की रोटी ट्राई कीजिएगा, कमाल की लगेगी। तैयार है हमारी ज़बरदस्त खोबा रोटी। बाहर से देखिए कितनी क्रिस्पी है एकदम। मैं हाथ में लेके आपको दिखाती हूँ इसे। देखिए, गर्मा गर्म रोटी, और पीछे से देखिए। अब हम इसे प्लेट में रख देंगे, और खोबा रोटी के अंदर जितना हमने घी भरा है ना, अच्छे से घी में कोई कंजूसी नहीं करनी। जब राजस्थानी खाना बनाना है तो खोबा रोटी में भी हम घी ऊपर से ढेर सारा डाल देंगे। इसकी जो सारी लेयर्स है ना, उस पर अच्छे से घी जाना चाहिए। जितने हमने गोल घेरे बनाए हैं उसमें बढ़िया से घी को डाल दीजिए। अब इसके ऊपर डाल देंगे अपनी लहसुन की चटनी। सच में इंतज़ार नहीं हो रहा इसे खाने का, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये चटनी का ऑयल जो है ना, फ्लेवरफुल घी के साथ मिक्स होके जब हम इसे तोड़ के खाएंगे ना, एकदम क्रिस्पी, एकदम क्रंची, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की। ये देखिए कितने अच्छे से टूट गई है। बढ़िया इसे लगाइए चटनी के साथ और इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनकर रेडी हुआ है दोस्तों। Keep cooking.